जय गुरुदेव। 17 जुलाई सन 2002 सुबह जब मैं 5 बजे बाद ध्यान पर बैठा तो क्या देखता हूं कि मेरे से 15-20 फीट के फासले पर भारी प्रकाश से सजावट हो रही थी, जैसा कि पहले भी बताया गया। इस प्रकार से रोशनी से पूरा मैदान जगमगा रहा था। साइड में और भी सीन चल रहे थे, क्षण क्षण में बन रहे थे और समाप्त हो रहे थे, पर मेरा मन उस जगमगाती रोशनी पर टिका हुआ था। कुछ मिनटों के बाद एक खट की आवाज आई और वो रोशनी की सजावट बंद हो गई। उसी सजावट के पास से 3 ऊंट जा रहे थे। पहले एक ऊंट की सिर्फ परछाई को ही मैं देख सका, क्योंकि वो निकल चुका था। उन ऊंटों के ऊपर भी रोशनी जगमगा रही थी, जैसे उस सीन में रोशनी के लिए कोई बल्ब नहीं लगा था, पर प्रकाश जैसे दिखाया वैसे आ रहा था। उस रोशनी के सीन के बाद मैं चंद मिनट तक दूसरे सीन देखता, फिर एकाएक सभी समाप्त हो गए। ऐसा नहीं कि ये एक अंदाजन लिखा जा रहा है, जो दिखता है असल में तो उसका लिखना कठिन है, क्योंकि उस रोशनी की भी तो यहाँ कोई उपमा नहीं। प्यारों, गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। उनके एक कण का भी भेद कोई नहीं पा सकता। 18 जुलाई सन 2002 जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि सामने बहुत बड़ा मैदान की लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं। कभी पास, कभी दूर, ऊंची नीची जमीन, कभी उस जगह पहाड़ बन जाए, कभी उन पर हरियाली, कभी एकदम सूखा, कभी फुलवारी, कभी हरियाली, कभी बड़े बड़े वृक्ष। पर अब तक जितने भी वृक्ष देखे उन पर फल नजर नहीं आए, और न एक वीरांगना को छोड़ किसी का चेहरा। आगे देखो, मालिक की क्या दया होती है। यह सब तभी दिखाई देता है जब मालिक की मौज मर्जी होती है। यह सीन कभी निकट, कभी सैकड़ों मील दूर। इस फासले में यह नहीं कि एक ही सीन होता है, नहीं, अनगिनत, और हर सीन क्षणों में बदलता रहता है। तारीख 19 जुलाई सन 2002 शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि बड़े बड़े वृक्ष कभी पास, कभी दूर, बड़े बड़े पर्वत कभी दूर, फिर वो पर्वत एकदम मेरे निकट छा गए और मेरे सर पर, मेरे चारों तरफ पर्वतों का एक बड़ा होल बन गया। सिर के ऊपर भी पर्वत, क्योंकि सिर के ऊपर भी दिखाई देता है। उस होल में कोई दरवाजा नहीं, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं लग रहा था। पर्वत कभी दाएं कभी बाएं छा जाते हैं। इसी प्रकार वृक्ष कभी दाएं कभी बाएं, कभी दूर कभी निकट, घने वृक्ष छा जाते हैं। वृक्षों की लंबाई का कोई अता पता नहीं, इतने घने की सुई भी आर पार न हो। कभी कभी वृक्षों के बीच से सुई की नोक के बराबर सूरज की तीखी रोशनी जहां तहां दिखाई देती। इसी प्रकार क्षण भर में न जाने कितने सीन बदल जाते हैं। किस किस को याद रखा जाए। यह सब मैं आधे घंटे तक देखता रहा, फिर बाथरूम लगने के कारण उठना पड़ा। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से भजन तो साथ साथ अपने आप होता रहता है। 20 जुलाई को फिर ध्यान में कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर बाथरूम न लगे तो पता नहीं कब तक ये सब दिखाई देता रहे। हम जैसे निकृष्ट जीव, सिर पर पापों का, गुनाहों का पर्वत की तरह अंबार, उस पर भी गुरु महाराज इन जीवों की छोटी से छोटी तकलीफों पर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण हमें पता नहीं लगता। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। तारीख 21 जुलाई सन 2002 जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे बाईं तरफ साइड में चकाचौंध प्रकाश था। सोने की दीवार के ऊपर अजीब किस्म की नक्काशी की हुई। क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जो देखते ही बनते थे।
इन सीनों का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। करीब 15-20 मिनट तक मैं ये सब देखता रहा और नक्काशी होती रही अजीब किस्म की। ये नज़ारे जब मन चाहो तब नहीं देख सकते, गुरु महाराज की दया पर निर्भर करते हैं। जब उनकी मौज नहीं होती तो भले ही 2-4-6 घंटे बैठे रहो, कुछ नहीं दिखेगा, और जब उनकी मौज होती है तो आंख बंद करते ही रोशनी होती है और फिर सारा खेल शुरू हो जाता है। 22 जुलाई सन 2002 जब मैं शाम को ध्यान में बैठा तो देखा कि पतली पतली आधा इंच मोटी लकड़ियां, अक्सर जब देखने में आता है जब बाढ़ ज्वार बाजरे की फसल को नष्ट कर देती है और बाद में बाढ़ का पानी सूखने के बाद चारों ओर सूखी सूखी फसल नजर आती है। ये सीन सैकड़ों मील की लंबाई में अदल बदल कर करीब 25 मिनट तक मैं देखता रहा। ये सब फसलें सड़ गल कर काली हो चुकी थी। न जाने ये इस प्रकार के सीन दिखाने का गुरु महाराज का क्या रहस्य था। उसके बाद पूरी जगह पर हरियाली, चमकदार फूल, पत्तियां अति सुंदर दिखती रहीं। इनके भी सीन क्षणों में बदलते रहे। कुल मिलाकर मैं ये सब 40 मिनट तक देखता रहा। दिनांक 23 जुलाई सन 2002 जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि जैसा बाढ़ आने के बाद उसका पानी सूख जाता है और सड़ी गली सूखी फसल, टूटी फूटी बर्बाद सी लकड़ियां, उनके कारण जमीन भी काली काली दिखाई दे रही थी और इस पर भी सीन पर सीन बदलते जा रहे थे। वह भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर मेरे नजदीक ही एक रब सा गड्ढा, बहुत चौड़ा, अंदाजन होगा 15-20 फीट चौड़ा, और देखते देखते वो गड्ढा बना और अपने आप ही गहरा होता चला गया। न उसको बनाने वाला दिखाई दिया, न गड्ढा गहरा करने वाला दिखाई दिया। न जाने स्वामी जी महाराज को इसे दिखाने के पीछे क्या रहस्य था। आप सत्संगी भाई बहन शायद कोई मतलब निकाल सके। सैकड़ों मील की लंबाई चौड़ाई में ये सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। सीन किसी भी किस्म का क्यों ना हो, कोई भी उसका सही सही वर्णन नहीं कर सकता। दिनांक 24 जुलाई सन 2002 जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि काला ही काला नजर आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता। यह सीन भी ऊपर वाले दोनों सीनों से मिलता जुलता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बाढ़ आई और जब बाढ़ सूख गई तो जो दिखाई दे रहा था वो बर्बादी जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। टूटी फूटी नालियां और उबड़ खाबड़ मकान, गांव दूर दूर तक तहस नहस। उस पर भी ये बर्बादी का आलम। उस बर्बादी के सीन भी सैकड़ों मील की लंबाई में क्षण क्षण में बदल रहे थे, और जो दूरी पर दूर दूर गांव दिखाई दे रहे थे उनमें न कोई आदमी न कोई जानवर दिखाई दे रहे थे। उस बर्बादी के सैकड़ों मील लंबे चौड़े मैदान में न कोई रास्ता न कोई पगडंडी, कुछ नहीं था। कहीं कहीं नाली का गारा सा नजर आ रहा था। कई स्थानों पर सड़ी गली चीजें नजर आ रही थी। ये क्या रहस्य मालिक का था, मैंने तो इस पर गहराई से कोई विचार नहीं किया। आप कुछ निष्कर्ष निकाल सके तो निकालें। चारों तरफ काला ही काला, फिर भी कोई डर नहीं लग रहा था। फिर कोई मिलने वाला आ गया तो मुझे उठना पड़ा। हाँ, इस सीन में एक चीज और दिखाई थी, वो ये कि कुछ लंबा पोल सा खड़ा है, उसमें आर पार सरिये लगे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया है। इस पोल की लंबाई का कोई पता नहीं। कोई चीज इस पर चढ़ना चाह रही है। चीज क्या है पता नहीं। लग रहा है जैसे ही वह चीज ऊपर चढ़ती है पोल के सरियों से टकराकर फिर नीचे गिर जाती है। यह क्रम में काफी देर तक देखता रहा। अंत में कोई मिलने वाला आ गया तो मुझे मजबूरन उठना पड़ा। 22, 23 और 24 जुलाई के सीन मिलते जुलते हैं।
इससे आप भाई बहन कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे शायद। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा देना। ऊपरी सीन के अंत में देखा कि एक औरत मेरे सामने मेरे से 2 फीट के फासले पर बैठी मुस्कुरा रही है। वो बदन में कुछ मोटी और तगड़ी है, उसका रंग गेहुआ था। यह सीन चंद सेकंड में समाप्त हो गया। फिर मुझे मेरी शक्ल चंद सेकंड के लिए दिखाई दी। तारीख 25 जुलाई सन 2002। जब मैं ध्यान में बैठा तो पहले चंद सेकंड तक बारीक पीले फूल और बारीक पत्तियों वाले बगीचे, बड़े छोटे पेड़, मकान, कहीं ऊंची नीची जमीन, काफी समय तक ऐसा ही दिखता रहा। उन बाग बगीचों में कोई विशेष चमक नहीं थी। उसके बाद सब खत्म। फिर ऐसा दिखाई दिया जैसे जमीन को आसमान तक उन छोटे छोटे फूल पत्तियों से गलीचे या सूटर की तरह गूंथ दिया गया है, और चंद सेकंड में चारों तरफ पृथ्वी आसमान तक गूंथ गई। यानी मेरे सर के ऊपर भी एक सुई की नोक के बराबर भी न आसमान दिखाई दे रहा था न जमीन। मुझे यह दिख रहा था कि मैं एक परकोटे के अंदर बैठा हूं। यह सब मैं 35 मिनट तक देखता रहा। फिर कोई मिलने वाला आ गया और मुझे उठना पड़ा, क्योंकि मैं शाम के समय ध्यान में बैठा था। तारीख 26 जुलाई और 28 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई ध्यान में कुछ नजर नहीं आया। जैसे बैठे वैसे ही उठना पड़ा। कोशिश काफी की पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ध्यान लगाना अपने बस की बात नहीं, मालिक की दया पर निर्भर है। उनको क्या दिखाना है, कब दिखाना है, तभी दिखाते हैं, और क्यों ऐसे नज़ारे दिखाते हैं, उनके रहस्य को वे ही जाने। 29 जुलाई सन 2002। ध्यान में पहले छोटे बड़े पेड़, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे नीचे टीले, फसल किसकी, यानी मक्की, बाजरा, गेहूं, चना, ये सब नहीं। फसल को कोई पहचान नहीं सकता। काफी देर तक ये सब चलता रहा। फिर क्षण भर में सब समाप्त हो गया। फिर सामने दूर एक शहर दिखाई दिया। सड़कें बहुत चौड़ी और लंबाई का कोई पता नहीं। करीब 200 मील की दूरी तक ये सब दिखाई दे रहा था। करीब 100 से 150 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी तरफ चली आ रही है, पर चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भीड़ चंद सेकंड में छंट जाती है। बाजार एक चौड़ा हो जाता है, आगे से सकड़ा। कोई इक्के दुक्के आदमी दूर आते दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इतनी भीड़ क्षण भर में कहाँ अलोप हो गई। क्षण भर के बाद देखते देखते शहर का, सड़कों का कोई अता पता नहीं, कहाँ गायब हो गए। फिर चारों तरफ मैदान, लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं। पूरे मैदान में हरी भरी फसल, कहीं सुई रखने की भी जगह नहीं। फसल किसकी है पहचाना नहीं जाता है। फसल के सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे। ये सभी नज़ारे, सीन अति सुंदर, मन को हरने वाले थे। काफी देर तक ये सब मैं देखता, फिर मजबूरन बाथरूम लगने के कारण उठना पड़ा। 31 जुलाई सन 2002। ध्यान में दिखाई दिया कि जमीन से आसमान तक बहुत बारीक पीले फूल और बहुत बारीक पत्तियों से गलीचे की तरह गुथी हुई है, और वे फूल और पत्तियों से मेरे चारों तरफ एक परकोटा सा बन गया। इस सीन को मैं आधे घंटे तक देखता रहा। इस समय में ये सीन लगातार बदलते रहे। फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि एक बड़ा मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं।
उसके बीचों बीच पूरब से पश्चिम तक सड़क है। सड़क डामर की नहीं है। सड़क के दोनों तरफ जैसे फूस को डालकर आग लगा देते हैं और आग बुझने के बाद जब काली राख रह जाती है, ऐसा सड़क के दोनों तरफ और पूरे मैदान में यही मंजर था। उसमें भी उस मंजर में क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। इन सबको मैं काफी देर तक देखता रहा, फिर मजबूरी के कारण उठना पड़ा। गुरुजी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। उनके एक कण के विस्तार को कोई नहीं जान सकता और न एक कण का वर्णन कर सकता है। जब स्वयं देखे तब पता चलता है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 31 जुलाई सन 2002। शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि हजारों मीलों तक टूटी फूटी जमीन, सड़क आदि कुछ नहीं है। टूटे फूटे मकान जैसे बाढ़ के आने के बाद का मंजर होता है, ऐसी पूरे मैदान की दशा थी। टूटे फूटे मकान, कभी बहुत दूर दूर का मतलब सैकड़ों हजारों मील दूर, लेकिन आदमी कोई नहीं दिखाई दिया। पहाड़ों जैसा बन जाना, कभी पहाड़ों का दूर बहुत दूर हो जाना तो कभी बहुत नजदीक, कभी सिर के ऊपर तक हो जाना, कभी फिर उजाड़ जैसा मंजर। यह दृश्य काफी देर तक यानी आधे घंटे तक यही सीन दिल भर कर देखता रहा। पर सीन कैसे भी हों, उनको देखने से दिल ही नहीं भरता। दूसरी बहुत ही विशेष बात गुरु महाराज की दया से यह है कि मन बुद्धि चित्त का कोई पता नहीं कहाँ बेहोश होकर पड़ जाते हैं। यानी जितनी देर ध्यान में कुछ दिखता रहेगा, मन भी उसे देखता रहेगा। शरीर का भी कोई पता नहीं रहता है कि है भी या नहीं और कहाँ पर है, बैठा है या पड़ा है या खड़ा है। बस एक ही चीज उस समय होती है कि सीन दिखाई दे रहे हैं। कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कुछ पता नहीं। बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है परम पूज्य गुरु महाराज की पारलौकिक विद्या का चमत्कार, उनकी दया, उनकी मेहर। फिर मेरे नजदीक यानी 7-8 फीट पर क्या देखता हूँ कि छोटे छोटे रोशनी के गोले प्रकट हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं, कौन प्रकट कर रहा है, कोई पता नहीं। फिर रोशनी के गोलों का एक बड़ा गोला बन जाता है। ये गोला मेरे दाएं तरफ बनता यानी दक्षिण साइड में, और बाएं तरफ यानी उत्तर की तरफ चला जाता और फिर गायब। करीब 20 मिनट तक यही सीन चलते रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सब गोलों को मिलाकर ऐसी रोशनी हो जाती थी जैसा कि चित्र में है, जिसकी चौड़ाई 15 फीट के करीब हो जाती है और बाएं हाथ की ओर बारीक जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये लाइट चली जाती है, कहाँ जाती कहाँ समा जाती कोई पता नहीं। फिर उसके उपरांत एक विशेषता यह थी कि यह सीन अधर में हो रहा था, यानी पृथ्वी से 15-20 फीट ऊपर और बिल्कुल मेरे निकट। इस रोशनी से पूरा मैदान जगमगा रहा था। बड़ा शोभायमान ये दृश्य था। करीब 20 मिनट तक इस नज़ारे को मैं देखता रहा। कुल मिलाकर 45 मिनट ये सब देखता रहा। फिर सीन समाप्त और वही अंधकार यानी अंधेरा जैसा जो ध्यान पर बैठते समय था। फिर मैं उठ गया। जय गुरु।